कोनिचिवा मिनासान, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा एक बहुत ही वन ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि कांजी कैसे पढ़ते हैं। तो स्पेसिफिकली इस वीडियो में मैं पहले ये बताऊंगी कि कांजी कैसे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं। तो फर्स्ट टिप ये है कांजी कैसे नहीं पढ़ते हैं कि आपके पास अगर बहुत कम दिन हैं और आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम पोर्शन कवर करना चाहते हैं, जैसे कि आपके पास एक ही महीना है और आप N5 की पूरी कांजी कवर करना चाहते हैं, अचानक से आपको लग रहा है कि आप कर पाओगे, तो आप उसको लिख के प्रैक्टिस करके अगर ये तरीका कर रहे हैं तो ये बिल्कुल ना कीजिए। स्पेशली कांजी के लिए अगर आप लिसनिंग टेप्स या फिर आप मूवीज़ या एनिमेज देख रहे हैं, आपको अगर कहीं किसी भी तरीके से लगता है कि वो कांजी में कुछ हेल्प करेगा तो ये आइडिया बहुत ही मिसमैच है, क्योंकि कांजी एक विजुअल पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन है और आप इसको ऑडियो से या वीडियो से आपको ये पता नहीं चलेगी। तो अगर किसी के माइंड में गलती से भी ये होगा कि शायद एनीमे देखने से मेरा कांजी का नॉलेज बढ़ेगा, तो ऐसा नहीं होगा। वो कैप बढ़ सकती है। थर्ड, कांजी कोई मैथमेटिकल का फॉर्मूला नहीं है। तो आपको अगर लगता है कि आप बस एक चीज़ को रट लेंगे तो ऐसा आपको याद होगा, नहीं, आपको उसके साथ उसके मीनिंग और उसके साथ उसके फ्रेजेस जो भी उसके साथ स्पेशली उस कांजी के साथ यूज़ किए जाते हैं, आपको उस तरह से पढ़ना होगा। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप इसको एक लिस्ट बना के सिर्फ फॉर्मूलेस की तरह पढ़ लेंगे, लेकिन जब वो आपके दोकाई में यूज़ होगा, जब वो पेपर में दोकाई में आएगा, तो आपको उसका मतलब समझ में नहीं आएगा। तो थर्ड पॉइंट ये है कि कांजी आपको मैथ्स की तरह याद नहीं करनी है। फोर्थ पॉइंट, जैसे मैंने पहले ही बताया, JLPT एक MCQ एग्ज़ाम है। प्लीज़ रिमेंबर, अगर आप कांजी की अगर कोई स्पेशलाइज एग्ज़ाम देना चाहते हैं, वो भी होती है, उसको कहते हैं BJT, ठीक है, और उसका सेंटर आई थिंक बैंगलोर होता है। आप एक बार सर्च कर लीजिए। लेकिन आपको JLPT के लिए स्ट्रोक ऑर्डर 1 2 3 4 जो भी हम बनाते हैं उस तरीके से याद करने की ज़रूरत नहीं है। फिफ्थ पॉइंट, कांजी के लिए आपको एक शेड्यूल बनाना होगा। ऐसा तो हो नहीं सकता कि आप अचानक से उठ के आज आपने 20 कर ली, फिर आप कल भूल गए, फिर आपने फिर परसों, फिर नेक्स्ट आपका टच छूट गया। तो ऐसे आप नहीं कर पाओगे, ऐसे थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा, आपके लिए एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जैसे हम एक डेली रूटीन में इसको डाल देते हैं, तो कांजी को आप डेली रूटीन में डाल सकते हैं। मतलब उसको अगर आपको 250 कवर करनी है, तो आप 1-2 महीने 2-3 महीने पहले ही, जैसे ही आपका JLPT का मतलब कुछ चैप्टर्स कंप्लीट हो जाते हैं, उसके बाद आप इसको पढ़ना स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ दिन में पर्टिकुलर टारगेट करिए, फिर उसके बाद उसका रिवीजन, और फिर आप और 10 ऐड करिए। ऐसे करते 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 10-20 आपको जितने भी ऐड कर, जितना आपका एक दिन में माइंड ग्रास्प कर सकता है उतना आप ऐड करिए। फिर स्पेसिफिकली उसका रिवीजन, फिर नेक्स्ट डे फिर से उतनी पर्टिकुलर सेट ऑफ कांजीज आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आपको एक शेड्यूल मेंटेन करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे और आपको लगेगा कि कभी भी मैं बीच में कांजी में जंप कर सकता हूँ, कभी भी भूल सकता हूँ, मैंने 3 महीने पहले याद करके रखी है, लेकिन मैं लास्ट टाइम पे रिवीजन करूँगा तो मुझे याद आ जाएगी, बट ऐसा कुछ नहीं होता। ऐसा आपको सारी कांजी एकदम से याद नहीं आएगी, हो सकता है आपके माइंड से कुछ डेटा चले भी जाए। तो कांजी आपको जब तक एग्ज़ाम चल रही है, धीरे धीरे आपको रोज़ देखते रहना है, आपको टच में ही रहना है। तो ऐसे कांजी को बिल्कुल मत पढ़िए कि आप कभी भी उसमें जंप कर सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ पॉइंट्स। हो सकता है मैं फ्यूचर में से मैं काफ़ी चीज़ें ऐड करूं, लेकिन अभी फ़िलहाल मुझे इतने पॉइंट्स ठीक लग रहे हैं। तो आपको अगर कुछ लगता है पॉइंट्स आपके एक्सपीरियंस में आ रहे हैं, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आप बिल्कुल कमेंट कीजिए। और इसके बाद मैं वीडियो बनाऊँगी कि कांजी कैसे पढ़ते हैं, और अगर आपका कभी लिंक छूट गया है कांजी के साथ, तो आप वापस किसी कांजी पे जा सकते हैं। तो हिट लाइक एंड डू सब्सक्राइब नाउ। तो चलो मिलते हैं। जय माता।